नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। यूपी में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार बंद हो चुके हैं, लेकिन सुल्तानपुर जिले में कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी चुनाव प्रचार जारी है, जिसके लिए नेताओं ने बहुत पुराना लेकिन सबसे मजबूत तरीका इजाद कर लिया है। इस जगह पर सपा, बसपा और बीजेपी तीनों का प्रचार एक साथ हो रहा है और अब जनता अपनी मर्जी के हिसाब से पार्टी चुन सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग ने इस गलती को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की और आखिर इस तरह के प्रचार पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं विकास खंड जयसिंहपुर में। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ मेरे सामने से टांडा बांदा नेशनल हाईवे जाता है और इधर से ही मैं गुजर रहा था। मेरी निगाह पड़ गई डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र पारा सुल्तानपुर, ये जो सरकारी भवन है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके बाद से धारा 144 लागू कर दी गई है। और धारा 144 के लागू होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, साथ ही साथ प्रशासन की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। और प्रचार के जो भी बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री जो भी थे उनको उतारा जाने का काम करना शुरू कर दिया गया। दीवारों पर जो रंगाई पुताई थी उसको भी मिटाने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान अभी आज दूसरा या तीसरा दिन है और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जो सरकारी भवन है डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र पारा सुल्तानपुर, इसके चार दीवारी के सामने इधर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप दिखाइए कि ये भाजपा का प्रचार लिखा हुआ है, जो सीधे तौर पर धारा 144 का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ जो है अरुण वर्मा का मिशन 2022 का ये प्रचार अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। शायद अभी तक किसी जिम्मेदार की निगाहें यहाँ तक नहीं पड़ी होंगी, जिसके बाद से अभी सुरक्षित है। और ये सरकारी भवन टोटल अब सामुदायिक केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि ये जो है प्रचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरफ आप देखिए, मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है इधर भी अरुण वर्मा जो यहाँ के पूर्व विधायक थे और मिशन 2022 के तहत वो काम कर रहे हैं, उनका भी जो है प्रचार यहाँ लिखा गया है। और दूसरी तरफ जो है ओपी सिंह मिशन 2022 के लिए जो बसपा से दावेदारी दे रहे हैं, उनका भी प्रचार है। मैं आपको फिर बता दूं, ये एक सामुदायिक केंद्र है जो सुल्तानपुर में यहाँ बना हुआ है और कई वर्षों से इसकी स्थिति ऐसे ही है और जिसके बाद से यहाँ किसी जिम्मेदार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि धारा 144 लागू होने के बाद आखिरकार प्रशासन अभी तक कहाँ है और ये प्रचार अभी भी सरेआम धारा 144 का उल्लंघन होता इस बिल्डिंग के सामने दिख रहा है। मैं आपको, और दूसरा मुद्दा इस बिल्डिंग को लेकर जो है मैं आपको बता दूं, ये सरकारी भवन है और इस सरकारी भवन की रेलिंग पर प्रचार सामग्री बना दिया गया है, इसकी रेलिंग को। और यहाँ पर देखिए अभी लगभग सभी पार्टियों के जो है रंगाई पुताई होनी थी कराई गई है और अभी भी जो है बना हुआ है ऐसे। मैं आपको बता दूं, जो अरुण वर्मा थे यहाँ के सपा से पूर्व विधायक भी रहे और यहाँ पर प्रचार के लिए तो उनको ये बिल्डिंग दिख जाती है, लेकिन इस बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए शायद उनकी निगाहें कभी नहीं गई होंगी। साथ ही साथ में बसपा से जो प्रत्याशी इस समय दावेदारी दे रहे ओपी सिंह के बारे में मैं बता दूं कि 2 बार इसी विधानसभा से जो है विधायक भी रहे। शायद इन लोगों को प्रचार के लिए बिल्डिंग दिखती है, लेकिन इस बिल्डिंग में सुधार के लिए कभी किसी समय में लाखों रुपए की लागत से बनी हुई बिल्डिंग आज एक प्रचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है चाहे सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, कोई भी इस बिल्डिंग को ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान जा रहा है तो केवल प्रचार के लिए। दोस्तों मैं इधर से ही गुजर रहा था, मैंने दिखाया। और फिर मैं बता दूं कि धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी गई। 27 फरवरी को सुल्तानपुर में यहाँ अपने मताधिकारों का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन अभी प्रचार सामग्री पर प्रशासन की निगाहें नहीं गई हैं। और उम्मीद करता हूँ इस खबर के बाद से प्रशासन चेतेगा और धारा 144 के नियमों का भी पालन कराएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ जिनका प्रचार हुआ है, 2 लोग तो यहाँ से विधायक रह गए और इसके बावजूद ये बिल्डिंग नहीं दिखी। और कई वर्षों से मैं यहाँ का स्थानीय पत्रकार हूँ और कई वर्षों से इस बिल्डिंग की यही दशा है, लेकिन इन लोगों को केवल ये बिल्डिंग प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने लायक दिखती है, कभी किसी काम के लिए नहीं, कभी इसके जीर्णोद्धार के लिए नहीं। दोस्तों जो कुछ सच था मैंने आपको दिखाया। बने रहें आप न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। आलोक दुबे कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ, न्यूज़ टाइम नेशन सुल्तानपुर। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।